2017 की कहानी है कैलिफोर्निया की। वेल नाम की एक लड़की है जिसे फील्ड ऑफ फायर नाम के एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलने का जुनून है। वो इसमें इतनी माहिर है कि उसका निकनेम स्पीडन गेमिंग कम्युनिटी में मशहूर हो चुका है। उसका सपना है कि वो एक टूर्नामेंट जीते और प्रोफेशनल गेमर बन जाए। एक दिन सुबह सुबह उसके पापा कार्लोस उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपने भाई से बड़ी मुश्किल से एक जॉब इंटरव्यू के लिए बात की है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि वेल को महीनों से कोई काम नहीं मिला है। साथ ही वो उसे डॉक्टर से उसकी दादी को लाने के लिए कहते हैं। वेल मन ही मन बड़बड़ाती हुई हाँ कर देती है। वेल इंटरव्यू के लिए अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकलती है, लेकिन ये सब एक चाल है। उसका बॉयफ्रेंड एवन बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वेल जैसे ही उसकी कार में बैठती है, कपड़े बदलकर कैजुअल लुक में आ जाती है। एवन उसे समझाता है कि इंटरव्यू छोड़कर गेमिंग टूर्नामेंट में जाना ठीक नहीं है, लेकिन वेल कहती है कि वो बीमारी का बहाना कर देगी। टूर्नामेंट का प्राइज है $10,000 और अगर वो जीत गई तो प्रोफेशनल बनने का उसका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन एवन एक बुरी खबर देता है। कम्युनिटी का सबसे बेस्ट प्लेयर रॉय, जिसे किलोऑर्डर के नाम से जाना जाता है, वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। जब वे एरिना पहुंचते हैं तो सब लोग रॉय के नाम से पागल हो रहे होते हैं। रॉय ने पीपल्स चॉइस गेमर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है और मैगजीन कवर्स पर भी छाया हुआ है। कमेंटेटर्स भी यही मान रहे हैं कि रॉय ही जीतेगा। वेल उसे हराने के लिए बेताब है, लेकिन एवन उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ जीतने नहीं क्वालिफाई करने आई है। गेम शुरू होता है और एवन अकेला है जो वेल का हौसला बढ़ा रहा है। वेल पहले ही शॉट में एक किल करके स्कोरबोर्ड पर नाम लिखवा लेती है, लेकिन तभी रॉय अचानक मैप के दूसरे छोर से प्रकट होता है और उसके किल्स चुराने लगता है। कभी कभी वो गेम रोककर अपने फैंस को हाई फाइव भी देता है और आंखें बंद करके गेम खेलकर दिखावा करता है। वेल हार नहीं मानती और पूरी ताकत से खेलती है। आखिरकार वेल और रॉय टाई हो जाते हैं। क्लॉक पर बस कुछ सेकंड्स बचे होते हैं और वेल के सामने एक ओपोनेंट होता है जिसे मारकर वो जीत सकती है। लेकिन तभी वो रॉय को देखती है और उस पर ग्लोरी किल पाने के लिए उसका पीछा करने लगती है। अचानक रॉय का कैरेक्टर स्क्रीन से गायब हो जाता है और वेल के पीछे से प्रकट होकर उसे मार देता है। रॉय टूर्नामेंट जीत जाता है। वेल बाहर निकलते हुए रॉय के बारे में बड़बड़ा रही होती है कि वो इंसानी रिएक्शन से भी तेज कैसे हो सकता है। एवन उसे फाइनल्स तक पहुंचने के लिए बधाई देता है, लेकिन वेल को लगता है कि रॉय को हराए बिना ये सब बेकार है। तभी रॉय खुद वेल के पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो अपने फैंस से सेल्फी लेने चला जाता है। जब एवन कार लेने जाता है तो वेल के पास कोजिमा नाम का एक आदमी आता है। वो उसके खेल की तारीफ करता है, लेकिन ये भी कहता है कि अगले दिन वो हार जाएगी। कोजिमा खुद को फेरी ग्रैंडम दर बताता है और उसे अपना कार देता है। वो कहता है कि अगर वेल जीतना चाहती है तो उसे उसकी मदद चाहिए। कोजिमा ये भी कंफर्म करता है कि वेल सही थी। रॉय इंसानी तौर पर इतना अच्छा नहीं हो सकता। जब वेल घर पहुंचती है तो कार्लोस उससे इंटरव्यू के बारे में पूछता है। वेल झूठ बोलती है कि सब ठीक रहा, लेकिन कार्लोस को पता चल जाता है कि वो इंटरव्यू पर गई ही नहीं। उसने अपनी दादी को भी नहीं लिया और कार्लोस को खुद जाना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी नौकरी तक खतरे में पड़ गई। वो वेल को बताता है कि कल उसे इंटरव्यू देना होगा। वेल उसे फाइनल्स के बारे में बताने की कोशिश करती है, जो उसका सपना है और जिससे अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। लेकिन कार्लोस कहता है कि ये पैसे की बात नहीं है, ये झूठ बोलने और सिर्फ अपने बारे में सोचने की बात है। इस पर वेल गुस्से में आकर कहती है कि वो उसकी तरह एक बेकार जिंदगी और नौकरी नहीं चाहती और उसे समझ आता है कि उसकी माँ ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। इसके बाद वेल कंप्यूटर पर जॉब एप्लीकेशन खोलती है, लेकिन उसे बंद करके गेमिंग स्ट्रीम शुरू कर देती है। रॉय के बारे में सोचकर वो परेशान होती है और कोजिमा का कार्ड लेकर उसके दिए पते पर जाने का फैसला करती है। वहाँ पहुंचकर वो एक जगह देखती है जिसका नाम है द गोल्ड सॉसर। ये एक गेमिंग कैफे निकलता है। कोजिमा उसे हेलो तक नहीं कहता, बस उसे बैठाकर गेम खेलने के लिए कहता है। कहानी अब और रोमांचक होने वाली है। क्या वेल कोजिमा की मदद से रॉय को हरा पाएगी या फिर उसके सपने टूट जाएंगे? ये सब जानने के लिए आगे का सफर जारी रखिए। वेल ने एक बुलेट हेल गेम चुना जो सबसे मुश्किल लेवल पर था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो हार गई। तभी कोजिमा ने उसे इम्पल्स 9 इंच नाम का एक ड्रिंक पीने को कहा। वेल को लगा कि ये कोई एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन जब कोजिमा ने बोतल खोली तो उसकी फिजिंग आवाज ने पूरे कमरे का ध्यान खींच लिया। कोजिमा ने वादा किया कि ये एक नॉर्मल ड्रिंक है और उसने वेल के लिए केप में थोड़ा सा डाला। जैसे ही वेल ने उसे पिया, उसे लगा जैसे उसका दिमाग पूरी तरह बदल गया है। उसकी इंद्रियां तेज हो गई और उसका रिएक्शन टाइम इतना तेज हो गया कि वो अब उस मुश्किल गेम को बिना एक भी लाइव गवाए खेल सकती थी। लेकिन कुछ ही पलों बाद इम्पल्स 9 का असर खत्म हो गया और वेल खुद को एक टेबल पर बैठा पाया। कोजिमा ने समझाया कि इम्पल्स 9 टाइम को स्ट्रेच करता है। जितना ज्यादा इसे स्ट्रेच किया जाए उतना ही तेजी से ये वापस सामान्य होता है। वेल को पता चला कि वो 1 घंटे तक बेहोश रही। कोजिमा ने उसे इम्पल्स 9 की एक बोतल $500 में बेचने की पेशकश की, लेकिन वेल के पास बस इतने ही पैसे बचे थे। साथ ही ये चीटिंग भी थी। कोजिमा ने ये भी बताया कि रॉय को ये गलत नहीं लगता और उसने रॉय को और इम्पल्स 9 बेचने के लिए फोन किया।
वेल ने सोचा कि सिर्फ एक घूंट से उसने जो हाई स्कोर हासिल किए हैं उसे देखते हुए ये खरीदना सही होगा। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वेल ने इम्पल्स 9 का एक घूंट लिया। गेम शुरू होते ही उसके लिए टाइम स्लो हो गया और वो बिना पसीना बहाए अपने ओपोनेंट्स को मारने लगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि रॉय भी इम्पल्स 9 पी रहा था और जल्दी ही उसने वेल को पीछे छोड़ दिया। वेल ने जीतने की हड़बड़ी में पूरी बोतल पी ली। उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हो गए कि उसने रॉय के कैरेक्टर को मारकर टूर्नामेंट जीत लिया। लेकिन इतना ज्यादा इम्पल्स 9 पीने का असर लंबे समय तक रहा। जब वेल की आंख खुली तो वो खुद को साल 2029 से आई आफ्टर इम्पल्स में पाया। वो एक पुराने गंदे घर में थी जहाँ 3 बच्चे उसे मम्मी कहकर बुला रहे थे। ये देखकर वेल को इतना सदमा लगा कि उसे उल्टी हो गई। जब उसके पति एवन ने उसकी हालत पूछी तो वेल बाहर भाग गई। बाहर का नजारा और भी भयानक था। लोग सड़कों पर रह रहे थे और केमिकल टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एवन ने वेल को गैस मास्क दिया और बच्चों को याद दिलाया कि उन्हें पढ़ाई के लिए जाना है। जब दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने गए तो एवन ने वेल को उनके काम के बारे में बताया। वे बारी बारी से वेस्टलैंड्स में स्कैवेंजिंग करते हैं और गेट ड्यूटी पर रहते हैं। एक बच्चे ने सूखे कुत्ते के पूप को पत्थर समझकर उठा लिया और वेल से कहा कि वो उसे सहज कर रखे ताकि वो क्लास के बाद उसे वापस ले सके। स्कूल असल में सड़क के बीच में कुछ टेबल्स और एक टीचर था जो बच्चों को सिखा रहा था कि अगर उन्हें डेथ लिजर्ड दिखे तो वे भागकर छिप जाएं। वेल एवन से इस अजीब स्थिति के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन तभी एक पड़ोसी ने उसे शेरिफ कहकर बुलाया। उस औरत ने बताया कि कल रात एक पड़ोसी इम्पल्स से स्नैप बैक हुआ और उसे पिछले 8 साल कुछ याद नहीं है। डिप्यूटी डैन ने उस आदमी को उसके टेंट से बाहर खींचा और उसे पल्सर कहकर बुलाया। एवन ने उस आदमी को गाली दी क्योंकि पल्सर्स वो लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा इम्पल्स पी लिया था और बेकार हो गए थे। यही वजह थी कि दुनिया तबाह हो गई। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी एक पल्सर था और उसने न्यूक बटन पर उंगली रखकर स्नैप बैक किया था। एवन उस आदमी को पीटना चाहता था, लेकिन डैन ने उसे रोक दिया और वेल से पूछा कि उस आदमी के साथ क्या करें क्योंकि उसके पास कोई उपयोगी स्किल नहीं थी। अभी भी उलझन में वेल ने डैन से कहा कि वो उस आदमी को शहर से बाहर निकाल दे। बाद में एवन ने वेल से पूछा कि वो क्या बात करना चाहती थी, लेकिन वेल ने डर के मारे कहा कि उसे सिर्फ पेट दर्द हो रहा है। एवन ने बताया कि कल रात उन्होंने भुने हुए बीटल्स खाए थे। तभी वेदर अलार्म बज उठा और सभी ने गैस मास्क पहन लिए। घर पर वेल बच्चे को संभालने के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। उसे अपने पिता की याद आई, लेकिन वो पहले ही मर चुके थे और उनकी राख एक अर्न में रखी हुई थी। वेल ने खुद को समझाया कि वो एक स्ट्रॉन्ग चैंपियन है और खुद को संभाला, लेकिन तभी डैन ने उसे लैट्रिन ड्यूटी पर बुला लिया। इस भविष्य में वेल एक शेरिफ, सैनिटेशन कमिश्नर, स्कैवेंजर और एक माँ सब कुछ एक साथ थी। वेल का दिन टॉयलेट साफ करने में बीतता है और वो इतनी थक जाती है कि उसकी हालत खस्ता हो जाती है। लेकिन घर पहुंचकर भी उसे आराम नहीं मिलता क्योंकि एवन गेट ड्यूटी पर जाने वाला होता है और उसे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। दिन बीतते जाते हैं और वेल इसी रूटीन से ऊब चुकी है। कभी कभी उसे गेट ड्यूटी भी मिल जाती है जहाँ घंटों कुछ नहीं करना होता, बस खाली जगह को घूरते रहना होता है। इसके अलावा कपड़े धोने, जनरेटर चार्ज करने के लिए साइकिल पेडल मारने और बेस्वाद खाना खाने से उसका मन ऊब चुका है। बच्चे उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं और एक दिन उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग गिफ्ट करते हैं, लेकिन वेल ठंडी और उदासीन रहती है। एक रात वेल घर आती है और टीवी पर फील्ड ऑफ फायर देखकर हैरान रह जाती है। पता चलता है कि एवन महीने में एक बार साइकिल पेडल मारकर गेम कंसोल को चार्ज करता है ताकि वे गेम खेल सके। वेल अपनी नींद को भूलकर बच्चों को दिखाती है कि वो कितनी अच्छी प्लेयर है और उन्हें गेम खेलना सिखाती है। इससे वो आखिरकार बच्चों के साथ जुड़ पाती है। लेकिन कुछ घंटे बाद वेल इतनी मशगूल हो जाती है कि वो अपनी गेट ड्यूटी लेने भूल जाती है। एवन वहाँ आता है और बताता है कि डैन के लिए गेट खोलने वाला कोई नहीं था और एक डेथ लिजर्ड ने उसे मार डाला है। डैन की पत्नी वेल पर चिल्लाती है और एवन उसे याद दिलाता है कि अभी भी उसकी शिफ्ट चल रही है। वेल को गेट पर खड़े होकर अपने गिल्ट के साथ जूझना पड़ता है। अगली सुबह वेल एवन से कहती है कि वो अब और नहीं कर सकती। अगर पूरे दिन काम करने के बाद भी एक छोटी सी गलती की सजा मिले तो जीने का कोई मतलब नहीं है। एवन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि वो एक अद्भुत पत्नी और माँ है और जिम्मेदार भी, इसलिए एक गलती को अपने ऊपर हावी न होने दे। लेकिन वेल के लिए ये काफी नहीं है। वो एवन के जाने का इंतजार करती है और फिर कुछ सामान पैक करके एक गुड बाय लेटर लिखती है। जब एवन उठता है तो वेल को घर पर नहीं पाता। वो लेटर पढ़ता है और जानता है कि वेल एक पल्सर थी। वो माफी मांगती है और कहती है कि पल्सर्स का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है।
इसलिए वो चली गई है। इस बीच वेल वेस्टलैंड्स में भटकती हुई अन्य पल्सर्स के शवों को देखती है। घंटों तक तपती धूप में भटकने के बाद वो हैरान हो जाती है जब उसे द गोल्ड सॉसर दिखाई देता है, जो अब पहले जैसा चमकदार और नया नहीं है, लेकिन कोजिमा अभी भी वहाँ है और बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा 12 साल पहले था। वो सोलर पैनल्स की मदद से स्टोर चला रहा है। वेल उस पर चिल्लाती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोजिमा कहता है कि वो रिफंड नहीं कर सकता, लेकिन स्टोर क्रेडिट दे सकता है। वो इम्पल्स 9 की एक बड़ी बोतल निकालता है और कहता है कि वेल पूरी बोतल पी सकती है और स्टोर में गेम खेलते हुए मर सकती है, क्योंकि ये उसकी मौजूदा जिंदगी से बेहतर है। वेल इस ऑफर को लेती है और गेम खेलने बैठती है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी की ड्राइंग याद आती है जिसके कोने में लिखा था माय हीरो। जैसे ही वो अपने परिवार के बारे में सोचती है, उसे एहसास होता है कि उसे वापस जाना चाहिए। जब वेल शहर लौटती है तो एवन गेट खोलने से इनकार कर देता है। वो सोचता है कि वेल सिर्फ इसलिए वापस आई है क्योंकि वेस्टलैंड्स की जिंदगी शहर से भी बदतर है। वेल ने गेट के नीचे से अपनी बेटी की ड्राइंग सरकाई और एवन से कहा, मैं वो बनना चाहती हूँ जो मेरे बच्चे मुझे समझते हैं। मैं वादा करती हूँ कि सारे काम करूंगी, डबल शिफ्ट्स लूंगी और जो कुछ भी करना पड़े करूंगी। लेकिन एवन के लिए ये आसान नहीं था क्योंकि वेल को उनके साथ बिताए गए पिछले 12 साल याद ही नहीं थे। तभी दूर से गोलियों की आवाज आई। एवन चिल्लाया, डेथ लिजर्ड्स आ रहे हैं। अलार्म बज उठे और वेल ने मौका देखकर गेट के अंदर घुसने की कोशिश की, जबकि एवन बच्चों को ढूंढने दौड़ा। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लोग जरूरी सामान पैक करके खाई में छिपने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। डिप्यूटी मर चुका था और शेरिफ एक इम्पल्स जंकी थी। अगर वे नहीं भागे तो लिजर्ड्स उन्हें मार डालेंगे। लेकिन वेल अपना घर नहीं खोना चाहती थी। उसने अपने परिवार से कहा, तुम लोग छिप जाओ, मैं अपना काम करती हूँ। फिर वो गेट पर पहुंची और फ्यूल के बैरल और इम्पल्स 9 की बड़ी बोतल जैसी चीजें तैयार की। तभी लिजर्ड्स की गाड़ियां पहुंची। वेल हैरान रह गई जब उसने देखा कि उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि रॉय था। रॉय ने भी उसे पहचान लिया और मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमारी गैंग खा जाएगी। अचानक वेल ने इम्पल्स की बोतल फेंकी और रॉय को एहसास हुआ कि वेल ने पूरी बोतल पी ली है। गैंग ने हमला करने की तैयारी की, लेकिन वेल अब बहुत तेज थी। उसने बैरल्स पर गोली चलाई और एक बड़ा धमाका हुआ। एक गैंगस्टर हवा में उड़ता हुआ मर गया, जबकि दूसरा अपने ही ग्रेनेड से मारा गया। वेल ने और कुछ लोगों को मारा, लेकिन दुश्मन की एक गोली उसके कंधे में लगी और वो गिर पड़ी। फिर भी वेल ने आखिरी गैंगस्टर को मार गिराया, लेकिन तभी रॉय ने उस पर गोली चलाई। वेल ने चमत्कारिक ढंग से उस गोली को डॉज किया और रॉय को गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद वेल ने एक फ्लेयर छोड़ा ताकि बाकी लोगों को पता चले कि शहर सुरक्षित है। लेकिन वेल की हालत बहुत खराब थी। उसने अपनी बेटी की ड्राइंग को हाथ में लिया और आखिरी सांस ली। वेल ने अपने परिवार और शहर की रक्षा की और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और भी मजेदार वीडियो बना सकूं।